दिया गया है। यानी बयान क्या दिया गया, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग मर गया है और उसके सफ़ेद कपड़ा पहनाना पड़ेगा। यानी इनका कहने का उद्देश्य है कि जब भी चुनाव हो रहा है तो चुनाव में पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता का मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग है किसी न किसी एक तरफ से, यानी किसी एक विशेष पार्टी की तरफ से कार्य कर रहा है, यानी उसका सदस्य बन के काम कर रहा है। बार बार इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है। यही नहीं, इनके द्वारा 2022 में भी उस चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया था और बहुत सी पार्टियों के द्वारा, जैसे मायावती हैं उनके द्वारा भी इस पर आरोप लगाया गया था। चंद्रशेखर आजाद है उनके द्वारा भी, यानी तमाम पार्टियां हैं, यानी भारत की बहुत शिवसेना की जो पार्टी थी उसके जो सदस्य थे कुछ उनके सदस्यों के द्वारा भी इस पे आरोप लगाया गया था कि जो चुनाव हो रहा है इसमें पार्शियलिटी यानी इसमें निष्पक्षता नहीं है, इसमें पक्षपात किया जा रहा है। फिर इसके द्वारा दिल्ली में चुनाव, वहां पे भी कहा गया चुनाव आयोग ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब है कि चुनाव आयोग की चर्चा 324 में किया गया, यानी संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी चर्चा किया गया है। और चुनाव आयोग जैसा चाहे वैसा चुनाव करा सकता है। पहले जो चुनाव होता था भारत में, चुनाव होता था बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर में क्या हुआ, थोड़ी समस्या आती थी क्योंकि जो बूथ कैप्चरिंग का समस्या बार बार आ रहा था। बूथ कैप्चरिंग का मतलब है कि वहाँ के जो मजबूत लोग थे, यानी जो बाहुबली लोग थे, यानी जो वहाँ के जो मजबूत लोग होते थे, यानी थोड़ा वहाँ पे लापरवाही होता था, यानी वो लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और वहाँ के गरीब लोग जो थे वहाँ पे उनका वोट लोग जबरदस्ती मार लेते थे। फिर वहाँ पे बैलेट होता था, बैलेट को नुकसान पहुँचा दिया जाता था। फिर सरकार के द्वारा, यानी जब केंद्र में बीजेपी नहीं थी, इस समय कांग्रेस ही थी सत्ता में, और कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव लिया जाता है जिसमें ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव लाया जाता है। जब ये प्रस्ताव लाया जाता है, ये मशीन बनाया जापान, जो बनाया वही उस चीज़ का प्रयोग नहीं करता। जैसे जापान में ईवीएम मशीन को बनाया गया था और जापान खुद भी इस चीज़ का प्रयोग नहीं करता है। जापान नहीं करता है, अमेरिका नहीं करता है, ब्रिटेन नहीं करता है। नहीं, देश के जितने विकसित देश हैं कोई भी ईवीएम का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जो मशीन 5,000 10,000 में बन रही है उसको हैक करना बहुत आसान है और बहुत सारा यूट्यूब पे चलता है कि इसको हैक कर दिया गया है। बहुत लोग इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। और ये इसलिए जो अमेरिका है, जो लोकतांत्रिक देश है, बड़े बड़े लोग, यानी भारत से तो बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और इसमें भी कुछ लोगों द्वारा, यानी बीजेपी जब सत्ता में थी 2009 में ईवीएम लाया गया था और सबसे पहले बीजेपी के द्वारा ही इस चीज़ का विरोध किया गया था 2009 में, और बहुत से लोगों द्वारा पत्रिका भी छापी गई थी। लेकिन आज कांग्रेस भले ही परेशान है, लेकिन सारे फसाद का जड़ कांग्रेस खुद है, क्योंकि शुरुआत करता है कांग्रेस और बाद में जब बीजेपी करती है तो वहीं कांग्रेस को खराब लगने लगता है। जैसे मंदिर में था, जो बाबरी मस्जिद का विवाद था, शुरू कौन किया? राजीव गांधी। और जो दलितों के घर खाना हो गया, यानी जो गरीब, यानी जो निम्न स्तर के जो लोग होते थे, जो दलित लोग होते हैं, उन लोगों के घर पे भी खाना शुरू किया गया था कांग्रेस के द्वारा। आज कांग्रेस को खराब लग रहा है। फिर कांग्रेस के द्वारा लाया गया था जीएसटी, यानी 2009 में इसको पेश किया गया था। 2009 में बीजेपी खूब इसका विरोध करी। फिर उस समय केंद्र में थी कांग्रेस उस टाइम तो मानी नहीं। कांग्रेस बहुत परेशान थी कि लाया जाए, जीएसटी लाया जाए। जब नहीं लाया गया, बीजेपी इसका विरोध करी, नहीं लाया गया। फिर उसी प्रस्ताव को बीजेपी जब सत्ता में आई तो खुद लाई। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए बैलेट जैसी प्रक्रिया लाई गई, यानी बहुदलीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है भारत में। यानी कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका का चुनाव भिन्न है। भारत में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी भी है, अगर भारत की नागरिकता ले लेता है तो भारत का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका में वही व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो वहाँ पे पैदा हुआ हो।